हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट जनरल स्टडीज एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर ओएसएससी एलटीआर एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। ये हूँ आमर जीएस क्लास नंबर 32। एथरे आम डिस्कसन करिबा टोटल 50 क्वेश्चन। आप चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। तो प्रथम क्वेश्चन रही आपण नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। से कौच विश्वर प्रथम महिला प्रधानमंत्री किए थिले। विश्वर प्रथम महिला प्रधानमंत्री थिले किए पचारि चारिटा ऑप्शन देछि इंदिरा गांधी, सिरिमाबो बंदार नाइके, गोल्डा मेयर ना एलिजाबेथ डोमिनसन। कौन हम से कही वर्ल्ड रो फास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। वर्ल्ड रो फास्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर होचंती सिरिमाभो बंदारे नाइके। ये श्रीलंकार बिलंग करुँच। सी हूँ प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल एविएशन। इंडियन सिविल एविएशन रो फादर किए बा भारतर जो सिविल एविएशन रो जनक किए बोली से पचारि। एग्जाम इंपोर्टेंट हो कहीं फास्ट पर्सन उपर आम क्वेश्चन पचार फास्ट जिनस पचार तो इंपोर्टेंस रमर प्रीवियस एग्जाम आसीला। तो ताकू मु बेस करके आपको क्वेश्चन नहीं कि आसूँ। तो आमर इंडियन सिविल एविएशन रो फादर होचंती किए पचारि। तो इंडियन सिविल एविएशन रो फादर होचंती किए ना सी होचंती JRD टाटा, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। सर्ट फॉर्म में आम JRD टाटा कहि परिबा। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द ओनली इंडियन टू हैव ओन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। से कहे एकमात्र भारतीय व्यक्ति किए जी कि आमर यूनाइटेड नेशन ठारू मिलित जातिसंघ ठारू अवार्ड पाई ह्यूमन राइट्स फील्ड रे। ह्यूमन राइट्स फील्ड रे आमर यूनाइटेड नेशन अवार्ड पाई एकमात्र भारतीय किए बोली से पचारि। तो से होचंती किए ना से होचंती बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर बाबा आमटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम द फास्ट एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। से कहे फास्ट नेम द फास्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। से कहे प्रथम महिला दिव्यांग महिला किए जी कि माउंट एवरेस्ट को आरोहण करथिले। प्रथम एम्प्यूटी माने कौन ना दिव्यांग। तो प्रथम दिव्यांग महिला किए जी कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ी बा आरोहण करथिले। तो करेक्ट आंसर होची हमर किए ना से होचती अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो से कौच इंडिया रो प्रथम अटॉर्नी जनरल किए थिले। इंडिया रो प्रथम अटॉर्नी जनरल पचारि। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल होचती किए ना से होचती MC सेटलवार्ड। आउ फास्ट लोकसभा स्पीकर पचार किए ताले सी होचंती GV मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर होचंती फास्ट लोकसभा स्पीकर। आ वर्तमान किए अच्छा लोकसभा स्पीकर वर्तमान अच्छा ओम बिरला। आ वर्तमान आमर किए अटॉर्नी जनरल अच्छा। अटॉर्नी जनरल होचंती इंडिया फास्ट लॉ ऑफिसर। आपन पचार हु इज द फास्ट लॉ ऑफिसर। तो फास्ट लॉ ऑफिसर होचंती किए ना सी होचंती अटॉर्नी जनरल। आउ वर्तमान किए अच्छा आम अटॉर्नी जनरल प्रथम तो MC सेटलवार्ड है। तो रिसेंटली बा करेन्टली आमर अटॉर्नी जनरल किए अच्छा सी होचंती आपनकर आर भेंकट रमणी। एग्जाम इंपोर्टेंट हो सब पॉइंट आप मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। से कौच इंडिया सबुठारु ठंडा जगह कौटा कोल्डेस्ट प्लेस कौटा बोली से पचारि इंडिया रो। तो चारिटा ऑप्शन देछि अमरनाथ, श्रीनगर, लेह ना द्रास। तो करेक्ट आंसर होछि द्रास होछि इंडिया रो सबुठारु कोल्डेस्ट प्लेस। ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन ए डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड रे केतोटी डिजिट रहउछि। एग्जाम इंपोर्टेंट आपनकर पूर्व वर्ष आसीथिला IFSC कोड रो केतोटा डिजिट रहउछि। ए क्वेश्चन पचारिथिला। तो केते ना 11टा डिजिट रहउछि। ए क्वेश्चन हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट रो क्वेश्चन थिला ताकू हमरो ओडिशा गवर्नमेंट रिपीट करथिला। सेति पे मु एटा नै कि एटा हमरो SSC हमरो CGL एग्जाम पचारिथिला हमरो डेबिट कार्ड रो केतोटी डिजिट रहउछि।
तो आईएफएससी रो केते डिजिट आईएफएससी कोड रो डिजिट केते ना 11 डिजिट अछि आईएफएससी रो 11 डिजिट रहउची तो से पचारछि हमरो डेबिट कार्ड केते रहउची डेबिट कार्ड रहउची आपनकर केते डिजिट ना 16 डिजिट रहउची 16 डिजिट रहउची डेबिट कार्ड रो तो मन रखिबे आउ एग्जाम रे एमती भी पचारथिला जे आईएफएससी कोड रे आपनकर केतेटा लेटर रहउची लेटर केते 11 तो आमर 11 डिजिट होची तो सेत्री आपनकर केतेटा लेटर रहउची तो 4टा लेटर रहउची आपन देखंतु एसबीआई रो देखिबो तो एसबीआईएन 4टा लेटर रहउची तापर आपनकर नंबर रहउची कोड रहउची 00 जहाँ भी आमर 00088852 जहाँ भी रहउची सेला रहउची तो आमर पचारिबो केते लेटर रहउची 4टा लेटर रहउची अल्फा न्यूमेरिक लेटर पचारिबो तो मन रखिबे एथरे आपन 4टा लेटर रहइबो बाकी सब आपनकर नंबर रहिबो तो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो आमर केते डिजिट डेबिट कार्ड रे 16 डिजिट रहउची आ आईएफएससी कोड रे आपनकर 11 डिजिट रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमिशन से कहूँ प्लानिंग कमिशन को नीति आयोग केबे रिप्लेस करथिला माने हमर प्लानिंग कमिशन केबे हटिला नीति आयोग आसिला बोली से पचारि तो हमर नीति आयोग आसी केबे ना 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को हमर नीति आयोग आसिला प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करिकी तो नीति आयोग विषय हम किसी पॉइंट जानिबा नीति आयोग वर्तमान चेयरमैन पचारिबो किए नीति आयोग किए चेयरपर्सन रहउछंती एक्स ऑफिसर चेयरमैन किए तो सी होचंती प्राइम मिनिस्टर जे कि वर्तमान नरेंद्र मोदी अछंती पचारिबो किए नीति आयोग वाइस चेयरमैन अछि वाइस चेयरमैन किए अछंती से होचंती सुमन कुमार बेरी एसके बेरी आमे कहि परिबा पचारिबो किए वर्तमान नीति आयोग सीईओ अछंती सीईओ अछंती वर्तमान किए ना बीवीआर सुब्रमण्यम बीवीआर सुब्रमण्यम मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट होइबो आ नीति आयोग हेडक्वार्टर कोठी अछि पचारिबो तो दिल्ली रे अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी से कहूँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो हेड किए थिले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो हेड पचारि किए तो करेक्ट आंसर कौन करेक्ट आंसर होची सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ आमर भारतीय संविधान जो मैंने बनई से माने कौ देशर संविधान रु ए प्रिंसिपल गुड़ाक आनी फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एसबू को आनी पचारि तो आमर करेक्ट आंसर जीव फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रु ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज से कहूँ भारतर संविधान कौ देश रु आमर लिबर्टी प्रिंसिपल बा लिबर्टी सिद्धांतटा को आपणई आडप्ट कर पचारि तो लिबर्टी वार्डटा बा टर्मटा को आडप्ट करा लिबर्टी प्रिंसिपल को आडप्ट करा कौठू ना फ्रांस ही आडप्ट करा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया से कहूँ आमर प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन आमर केबे हेतिला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन केबे हेतिला पचारि तो आमर कोन हबो ना करेक्ट आंसर होची 1946 रे ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ से कहूँ रेसिडुअल पावर आइडियाटा भारतीय संविधान कौ देशर संविधान रु आडप्ट करिछि तो रेसिडुअल पावर आइडियाटा भारतीय संविधान आडप्ट करिछि काहाटू ना कनाडा रु आडप्ट करिछि तो फ्रेंड्स जदि वीडियो भल लागुछि ताहले निहाती भाबे गोटे लाइक निश्चित रूप करिवे ता सहित अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ वीडियो केमति लागुछि आपण निहाती फीडबैक देबे आ कमेंट सेक्शन निहाती जणाइबे ताहले मु आ किछि इंप्रूवमेंट करि परिबी तो फ्रेंड्स वर्तमान आमर 32 क्लास चलती 31 ऑलरेडी हो सारी तो प्रति क्लास रे 50 आमर क्वेश्चन होची तो आपन पाखापाखि 1500
क्वेश्चन कवर हो सारी। तो जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट आपको ये वीडियो टेलीग्राम चैनल में मिल जाए। आउ ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आमर टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी सहित प्लेलिस्ट लिंक अच्छी से देखिए देखिपारे। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी 1500 क्वेश्चन हो सारी। तो आप निहत देखूँ आपको हेल्पफुल रहिबो। तो पाखापाखि 2500 क्वेश्चन टार्गेट रखी आपको कवर करने। तो निहत आप देखी नि तो आपको बहुत बेनिफिट रहिबो। तो आमर करेक्ट आंसर होची कनाडा आमर आना जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो से कुछ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बा सोवियत रूस जम रही। तो से संविधान रु को फीचरटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करिछि को फीचरटा। तो करेक्ट आंसर कौन ना 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which amendment of the constitution is called as the mini constitution of India and was brought in during the national emergency in the year 1976। तो से कहूँ कौ आमर अमेंडमेंट एक्ट को बा कौ संविधान संशोधन नियम एक्ट को भारतीय संविधान रो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा कहा जाए को अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाए। एवं जोटा कि आमर एमरजेंसी नेशनल एमरजेंसी समय आसीथिला 1976 रे आमर कोटा ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा कहा जाए। आको कौन कहा जाए ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच ईयर। से कहूँ भारतीय संविधान को प्रथम थर पे केबे संशोधित करा जायतिला अमेंडेड करा जायतिला प्रथम थर पे केबे। तो भारतीय संविधान को फर्स्ट टाइम अमेंडेड करा जायतिला केबे ना हमर 1951 रे। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो डिफेंस फोर्स बा आम कहीपर सशस्त्र सेना बाहिनी सशस्त्र सेना बाहिनी आमर से कौन आसर 3टा जाक आसूची आमर जल आमर जलसेना स्थलसेना एंड वायुसेना आमर एयरफोर्स होगला नेवी होगला आउ आर्मी होगला 3टा जाक आमर कह जाए डिफेंस फोर्सेस बोली कह जाए। तो ये तीन सेनार सुप्रीम कमांडर बा सेनाध्यक्ष किए सशस्त्र सेना बाहिनी सेनाध्यक्ष किए बोली से पचारि। तो सशस्त्र सेना बाहिनी सेनाध्यक्ष होती सुप्रीम कमांडर होती प्रेसिडेंट जी कि आम बर्तमान राष्ट्रपति जी कि अच्छा द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी माने संपत्तिगत अधिकार को आमर मौलिक अधिकार रे स्थान दिया जाइथिला किंतु ताको केबे आमर रिमूव करा जाइछि केबे ताको हटा जाइछि। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स रु केबे हटा जाइछि फंडामेंटल राइट्स रु रिमूव करा जाइछि केबे ना 1978 रे। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। से कहूँ विश्वर सबुठारु बड़ पार्लियामेंट कौ देश रे अच्छी विश्वर सबुठारु लार्जेस्ट पार्लियामेंट बा बड़ पार्लियामेंट अच्छी कहार सी हूँ चाइनार। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू काश्मीर। से कहूँ या भितर कौ पासटा आप हिमाचल प्रदेश को जम्मू काश्मीर सहित जोड़ुछि हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू काश्मीर को कनेक्ट करुच्ची से पास ना कौन से पास ना हूँ बारालाचाला। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन व्हिच ईयर वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप। से कहूँ भारत रे केबे आमर IRDAI को आमर DAI को आप कौन करा ना स्थापना करा जाइथिला। IRDAI आमर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केबे सेटअप करा जाइथिला जे कि आमर इंडिया रे इंश्योरेंस को सेक्टर को आमर देखे। तो केबे आमर हेतिला ना 1999 रे 1999 मसीह रे एटा को सेटअप करा जाइथिला। पचारिबो हु इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ द IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रो वर्तमान चेयरमैन किए अछंती आमर करेंट अफेयर्स रे पचारिबो सेते इंपोर्टेंट रहउची। तो आपन किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानिबा निहाती आवश्यक अटे। तो वर्तमान आमर किए अछंती चेयरमैन IRDAI रो चेयरमैन अछंती किए ना आमर ओडिसा रो देवाशीष पंडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया से कौन मैक्सिमम ओजोन डिप्लेक्शन बा आमर कौ जगह मैक्सिमम ओजोन रंध्र आमर डिप्लेक्शन आमर ऑब्जर्व करा जायछि बा देखा जाउछि को एरिया रे नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर ना नन देव करेक्ट आंसर होची साउथ पोल ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर साउथ पोल एरिया रे मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन ऑब्जर्व करा जायछि ऑप्शन नंबर बी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी तो सोमवंशी डायनेस्टीर शेष शासक किए सोमवंशी डायनेस्टीर शेष शासक हूँ किए शेष शासक होती कर्णदेव ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फास्ट एशियन विनर ऑफ द नोबेल प्राइज से कौन प्रथम एशियाई किए जी कि नोबेल प्राइज जीति नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशिया व्यक्ति किए प्रथम एशियार किए नोबेल प्राइज पाई सी होती किए ना रवींद्रनाथ टैगोर बा रवींद्रनाथ ठाकुर कहीपर रवींद्रनाथ टैगोर प्रथम व्यक्ति जी कि एशियार नोबेल पुरस्कार विजेता से के पाई 1913 मसीह कौन से लिटरेचर फील्ड रे कौन पाई ना गीतांजलि पोएम से पाई मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय से कौन जे मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन अति प्रिय आमर डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आमर किए देटा देछि किए आमर एटा देछि आमर यूनाइटेड नेशन रो ब्रुंडलैंड देछि तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ब्रुंडलैंड ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स कोटा आमर रिन्यूएबल रिसोर्स माने नवीकरण योग्य आमर संबल अटे रिन्यू हो पार नवीकरण योग्य कोटा फॉरेस्ट मिनरल ऑयल नेचुरल गैस कोल तो आमर सरीज नेचुरल गैस भी सरीज मिनरल ऑयल फॉरेस्ट को आम रिन्यूएबल कर तो आमर ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर फॉरेस्ट हूँ गोटे रिन्यूएबल रिसोर्स ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड लोकेटेड इन तो से कौन नाबार्ड बैंक रो हेडक्वार्टर कौटी अच्छी नाबार्ड फुल फॉर्म मन रखिए एग्जाम बेले पचारिदेव नाबार्ड फुल फॉर्म हूँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी पचारि यार हेडक्वार्टर अच्छी कौटी ना मुंबई अच्छी ये क्वेश्चन ऑलरेडी विभिन्न एग्जाम पचारि सारी मुंबई अच्छी पचार बर्तमान किए यार चेयरमैन अच्छा यार चेयरमैन किए अच्छा तो करेन्ट अफेयर्स पचारि पारे तो नाबार्ड बैंक रो करेन्ट चेयरपर्सन किए पचार साजी के भी बर्तमान अच्छा नाबार्ड बैंक रो चेयरपर्सन आ नाबार्ड बैंक हेडक्वार्टर रही मुंबई रे आ नाबार्ड बैंक का कौन करुच्ची ना से रूरल एरिया रो डेवलपमेंट बैंकिंग एग्रीकल्चर सेक्टर रे आमर रूरल एरिया को डेवलप करने से पैसा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया इज से कौन जे इंडस्ट्रियल क्षेत्र रे इंडस्ट्री क्षेत्र रे फाइनेंशियल असिस्टेंस देवाई फाइनेंशियल असिस्टेंस देवाई को बैंक आमर अच्छी आमर इंडस्ट्रियल फाइनेंस आमर इंडिया अच्छी किए आमर आईडीबीआई फुल फॉर्म जानला हम जानिपारे आई रे फुल फॉर्म होची इंडस्ट्रियल डी रे डेवलपमेंट बी रे बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ ओडिशा एमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज से कौन जे आमर इंडिया समस्त स्टेट को लेकिन आम जब देखा आमर जनसंख्या दृष्टिकोण ओडिशार रैंक केते जनसंख्या दृष्टिकोण ओडिशार रैंक पचार केते तो ओडिशार रैंक होची 11th पोजिशन यदि पचार आपन को एरिया वाइज पचार क्षेत्रफल दृष्टिकोण ताहले 8th पोजिशन इंडिया रे क्षेत्रफल दृष्टिकोण ओडिशार स्थान होची 8th पोजिशन पॉपुलेशन वाइज पचार ताहले 11th पोजिशन मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फॉर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया से कौन इंडिया रे त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम को किए रेकमेंड करथिला को कमिटी रेकमेंड करथिला तो करेक्ट आंसर कौन ना करेक्ट आंसर होची बलवंत राय मेहता कमिटी ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स आपण मानक पई
32 क्लास बर्तमान हो सारी तो निहत आप समस्त क्लास देखी नि प्लेलिस्ट मिल जाव जहाँद्वारा आपको हेल्पफुल रहा करेन्ट अफेयर्स आम कंटिन्यू चली आज ओडिशा करेन्ट अफेयर्स नहीं आसवि जनवरी मासर जहाँकि आपको हेल्पफुल ररेन्ट अफेयर्स 10 मार्क रोचे तो आपको कौटा कौ जिनस को आप केबे अणदेखा करेंगे यही 10 मार्क ही आपको मेरिट लिस्ट स्थान देवारे साहाय्य कर तो करेन्ट अफेयर्स को केबे आप एवॉइड करेंगे ना कहीं अधिक करेन्ट अफेयर्स गोटे भास्ट एरिया हो तो भास्ट कंटेंट रोचे से आप करेन्ट अफेयर्स को केबे भी अणदेखा करेंगे कहीं बेसी पिला करेन्ट अफेयर्स जो ही आप मेरिट लिस्ट कटि जाउछंती तो ता सहित आपंकर कंप्यूटर क्लास चली कंप्यूटर 20 मार्क करेन्ट अफेयर्स 10 मार्क आमर जीएस 30 मार्क 60 मार्क कंप्लीट में आप फुल हेल्पफुल निहत आप भल स्कोर हो पार आउ रिजनिंग अरिथमेटिक आपको क्लास दौना जदि समय मिले ताहले आपको क्लासेस प्रोवाइड करी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज द टर्म ऑफ से कौन आमर जो इंडिया रे CAG रही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अच्छा तार टर्म केते वर्ष माने से केते वर्ष रही पारिबो कार्यकाल केते वर्ष आमर CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रो कार्यकाल होची केते वर्ष ना 6 ईयर 6 वर्ष रही पारिबे आ केते वर्ष बयस पर्यंत रही पारिबे ना 65 वर्ष हला पर्यंत से आमर कार्य करि पारिबे। ता सहित आम पचार जे आमर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG को किए नियुक्ति दियंती अपॉइंटमेंट किए करंती आमर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करंती पचार वर्तमान हु इज द करेन्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान आम इंडिया रो CAG किए अच्छा वर्तमान आम इंडिया रो CAG किए अच्छा वर्तमान अच्छा किए ना आमर गिरीश चंद्र मुर्मू थिले पूर्व आम ओडिशार मयूरभंज जिलार से वर्तमान रिप्लेस होती वर्तमान अच्छा के संजय मूर्ति वर्तमान आमर नुआ CAG अच्छा यहाँ मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फीचर ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द से कौच जे आमर पार्लियामेंट 2 जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस फीचरटा भारतीय संविधान कौ संविधान रो इंस्पायर हेकी एटा को अडॉप्ट करिछि तो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस रो एटा हमर आनिछि कोठु ने एटा अपन आनिछि एटा अपन आनिछि एटा हमर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन भारतीय संविधान कोटा गोटे बेसिक फीचर नुहे बोली पचारि भारतीय संविधान बेसिक फीचर कोटा नुहे बोली पचारि तो चारिटा ऑप्शन देछि हमर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तो देखंतु भारतीय संविधान बेसिक फीचर होची पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी किंतु प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एटा गोटे भारतीय संविधान गोटे फीचर नुहे बेसिक फीचर नुहे ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोविजन्स ऑफ सिटीजनशिप से कौन प्रोविजन्स ऑफ सिटीजनशिप आमर भारतीय संविधान को पार्ट सहित संपर्कित प्रोविजन्स ऑफ सिटीजनशिप टा भारतीय संविधान पार्ट 2 रे आमर रही ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज से कौन भारत जड़े प्रधानमंत्री हेबाई मिनिमम एज केते हेबा दरकार तो जड़े प्राइम मिनिस्टर हेबाई मिनिमम एज पचार केते तो मिनिमम एज होचे केते ना आमर 25 इयर्स ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर 25 इयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ईयर वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया से कौन इंडिया रे प्रथम जनरल इलेक्शन केबे हेतिला इंडिया रे फर्स्ट जनरल इलेक्शन केबे हेतिला पचारछि ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड ए क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर SSC CGL रे आसीछि तो आमर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया रे आम हेतिला केबे ना 1951-52 रे 1951-52 मसीह फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेतिला ऑप्शन नंबर सी होउछि आमर सठिक उत्तर 1951-52। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पावर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज of municipalities are listed in which one of the following schedules of the Constitution of India से कौन भारतीय संविधान कौ स्केड्यूल रे मेंशन रही आमर पावर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एसबू म्युनिसिपालिटी पावर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एसबू लिस्टेड है कौ स्केड्यूल रे आमर लिस्टेड है कौन आमर 12th स्केड्यूल ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर 12th स्केड्यूल रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय सोमवंशी से कौन सोमवंशी मान द्वारा को मंदिर निर्माण करा जायतिला सोमवंशी मान द्वारा आमर निर्माण है को मंदिर आमर सोमवंशी राजा द्वारा बनी आमर लिंगराज टेम्पल ओडिशार भुवनेश्वर अच्छी लिंगराज टेम्पल यहाँ किए बनई आमर 10th सेंचुरी आरंभ करते किए जजाति केसरी आरंभ करते आ कंप्लीट करते 11th सेंचुरी कंप्लीट होता क्या द्वारा ना ललाटेन्दु केसरी द्वारा कंप्लीट होता मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्वामी विवेकानंद एस्टाब्लिश रामकृष्ण मिशन इन से कौन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को एस्टाब्लिश करथिले को वर्ष रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद एस्टाब्लिश करथिले एटा 1897 रे ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765 बिटवीन से कौन 1765 आमर इलाहाबाद चुक्ति होता आमर 1764 आमर बक्सर युद्ध होता बैटल ऑफ बक्सर युद्ध 1764 होता 1765 इलाहाबाद ट्रेटी होता तो यहाँ क्या मध्य होता इलाहाबाद ट्रेटी होता आमर चुक्ति होता रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू मध्य होता ऑप्शन नंबर बी है आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईडीबीआई ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया यहाँ आमर ओएसएससी रे ही क्वेश्चन ओएसएससी क्वेश्चन पचार ओएसएससी ही आप एलटीआर एग्जाम कंडक्ट करेंगे से इंपोर्टेंट अटे तो देखो आमर आईडीबीआई फुल फॉर्म पचार कौन आईडीबीआई फुल फॉर्म ऑलरेडी कही सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स मीट एट इलाहाबाद रे को दीटा नदीर मिलन होइछि इलाहाबाद रे किए मिसछि आमर गंगा एंड यमुना गंगा और यमुना बा गंगा जमुना ए दुटा नदीर संगम स्थल होछि इलाहाबाद रो पुरातन ना कौन ना प्रयागराज कह जाए PRAYAG प्रयागराज बर्तमान चेंज कर देछंती बर्तमान मोदी सरकार आसिला तो सब चेंज करुछंती इलाहाबाद माने गोटे मुस्लिम नाम थिला तो से प्रयागराज रखीदेले तो प्रयागराज जहाँ इलाहाबाद सही है आपको क्वेश्चन पचार गंगा जमुनार संगम स्थल कौन कह जाए तो प्रयागराज भी आम कह इलाहाबाद नथिबो कि जदि इलाहाबाद देछि इलाहाबाद आम मारिबा जहाँ ऑप्शन थी सेटा आम चूज करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया से कौन इंडिया रो नेशनल इनकम को किए आकलन करुच्ची किए एस्टिमेट करुच्ची इंडिया नेशनल इनकम को आमर एस्टिमेट करुच्ची किए आमर एस्टिमेट करुच्ची किए ना आमर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आमर बी हम करेक्ट आंसर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तो देखो ये नेशनल लिखी आप सेंट्रल केमती कहले नेशनल जहाँ सेंट्रल मध्य सैया कहीं आमर बहुत थर आमर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होती SSC GD SSC CGL होती तो बेले बेले से सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दूसरी बेले बेले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दूसरी से आपको कहली सेंट्रल देथिबो CSO देथिबो CSO मारिबे नचेत आप NSO देथिबो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देथिबो NSO मारिबे जहाँ देछि सेटा आप मारिबे कहीं दुईटा जो क्वेश्चन आमर ए क्वेश्चन ऑलरेडी आसी को जगह NSO अच्छी को जगह CSO अच्छी ए क्वेश्चन बहुत रिपीटेड ए क्वेश्चन बहुत आमर रिपीट होइछे क्वेश्चन से इंपोर्टेंस रहुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही whose birth anniversary is celebrated as a teachers day every year in India से कौच जे कहार जन्म वार्षिकी को आम प्रति वर्ष आम टीचर्स डे रूपे पालन करूँ इंडिया रे टीचर्स डे पालन केबे करा जाए इंडिया रे टीचर्स डे शिक्षक दिवस आमर के पालन करा जाउछि ना सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस सेप्टेम्बर 5 गुरु दिवस आम पालन करा कहार जन्मवार्षिकी सेप्टेम्बर 5 तारिख में आमर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूर्वतन प्रथम आमर भाइस प्रेसिडेंट कहीपर उपराष्ट्रपति कहीपर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति तांकर जन्मवार्षिकी को आम टीचर्स डे रूपे आम पालन करूँ ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द ऑथर ऑफ द नोबेल रिवोल्यूशन 2020 रिवोल्यूशन 2020 लेखक किए आखि बुझिकी मारे मुझे कही 2020 आपण संख्या लगी माने कौन चेतन भगत हम 2020 देला तापर आपन को 2 स्टेट्स देथिबो हाफ गर्लफ्रेंड देछि हाफ मान अधा 2 मान दीटा आउ 1 नाइट स्टैंड
फाइव वन सम पॉइंट एमती आम रोचे तो फाइव अच्छी संख्या जो जानवे से मैक्सिमम बुक्स संख्या अच्छी माने से चेतन भगत लिखिं मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रमर यही बुक्स उपर दूसरी आउ रिसेंटली जो बुक अच्छे पचारुची आमर एनसीएंट बुक्स मत पचारुची एनसीएंट बुक आमर किए आमर कालिदास कौटा लिखिं कालाहाना कौटा लिखिं से एग्जाम आसूसी से इंपोर्टेंस रोचे तो आमर रेवोल्यूशन 2020 किए लिखिं चेतन भगत लिखिं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे किए ना से होती सार बी.एन. राव ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेसिडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से कौन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया इनागुरल मीटिंग प्रेसिडेंट किए थे माने टेम्पररी प्रेसिडेंट किए थे से पचार टेम्पररी प्रेसिडेंट किए से होती आमर सच्चिदानंद सिन्हा तापर कौन है राजेंद्र प्रसाद आमर परमानेंट प्रेसिडेंट हेले नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लीडिंग स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर भिलाई एंड राउरकेला ऑफ इंडिया वेर एस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ से कौन जे आमर बहुत बड़ बड़ स्टील प्लांट अच्छी दुर्गापुर अच्छी भिलाई अच्छी आम ओडिशार राउरकेलार अच्छी एगुड़ाक कौ 5 ईयर प्लान रे आमर बना जाइए सब बना जाइए आमर सेकेंड 5 ईयर प्लान रे कहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान आमर इंडस्ट्रियल को अधिक एम्फासिस देइथिला अधिक गुरुत्व देइथिला तो आमर ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान तो आमर 5 ईयर प्लान पर आमर क्वेश्चन आसीला प्रीवियस ईयर एग्जाम रे माने आमर सेकेंड 5 ईयर प्लानटा केबे आरंभ होइतला थर्ड 5 ईयर प्लान केबे आरंभ होइतला पचारितला तो आपन मे भी पचारि पारे जे सब आमर को 5 ईयर प्लान रे बना जाइतला आ काहा को आमर ए सेकेंड 5 ईयर प्लानटा का ऊपर अधिक फोकस करतला तो इंडस्ट्रियल ऊपर फोकस करतला को 5 ईयर प्लान आमर एग्रीकल्चर ऊपर फोकस करतला एगुडा मध्ये आपन देखिकी नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु स्टार्टेड द फास्ट इंग्लिश न्यूज पेपर इन इंडिया से कौन इंडिया रे प्रथम इंग्लिश न्यूज पेपर को किए स्टार्ट करथिला इंडिया रे फास्ट इंग्लिश न्यूज पेपर स्टार्ट करथिले किए इंडिया रे फास्ट न्यूज पेपर स्टार्ट करथिले किए से होचंती जे.ए. हिक्की माने जेम्स ऑगस्टस हिक्की आ प्रथम इंडिया रे जो प्रथम इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश होता ता ना कौन ता ना होची बेंगल गेजेट मन रखिए इंडिया रे फर्स्ट इंग्लिश न्यूज पेपर पब्लिश होता ता ना होची बेंगल गेजेट एटा को पब्लिश करथिले किए एटा को किए स्टार्ट करथिले ना जेम्स ऑगस्टस हिक्की ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज आज शेष क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा लास्ट क्वेश्चन रही व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया तो से कौन इंडिया रे कौ दिन आमर गुड गवर्नेंस डे पालन करा जाए माने सुशासन दिवस केबे पालन करा जाए गुड गवर्नेंस डे आमर सेलिब्रेट करा जाए आमर केबे आमर डिसेंबर 25 को पालन करा जाए कहीं कहार बर्थ एनिवर्सरी आमर करा जाए पचारिबो कहार बर्थ एनिवर्सरी तार कोन आमर हबो पूर्वतन आमर जो प्रधानमंत्री थिले अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मवार्षिकी को आम मेमोराइज करने मन रखापी आम गुड गवर्नेंस डे डिसेंबर 25 रे आम पालन करूँ तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो ये थिले आप टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप 50 रे केते स्कोर रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे जदि वीडियो भल लागुची ताहे निहाती भाबे गोटे लाइक निश्चित रूप करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने चैनल नुआ छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो रहियो आपण पई ओडिसा करेंट अफेयर्स हम डिस्कसन करबा जहा कि जनवरी मासरो आपण इंपोर्टेंट रहिबो तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।